वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम लोग ये जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत कब मनाएं और कैसे मनाएं, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण फल हम लोग जानेंगे। प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत मनाते हैं, हरितालिका तीज व्रत करते हैं। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया मतलब हरितालिका तीज व्रत 30 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन व्रत कैसे करें और क्या न करें, किस चीज़ों का हम लोग को सावधानियां रखना है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस व्रत में महिलाएं निर्जल मतलब जल ग्रहण नहीं करती हैं। इसमें प्रातःकाल हमको संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेकर पूजा विधि विधान से करना चाहिए। संकल्प लेकर यदि आप का स्वास्थ्य नहीं ठीक है या रोगी मतलब वृद्धावस्था में हैं या बाल्यावस्था में हैं, तो आप कुछ फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल सबसे पहले पूजा नियम यही है कि हम लोग को संकल्प लेकर के अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को माता पार्वती जी ने सबसे पहले मतलब माता पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव शंकर जी को इसी दिन प्रसन्न किया था, और भगवान शिव शंकर जी इसी दिन प्रसन्न होकर के मनचाहा फल मांगने को कहा, और माता पार्वती जी ने मनचाहा वर भगवान शिव शंकर जी को मांगा। तो इस व्रत को कुंवारी स्त्रियां भी कर सकती हैं। कुंवारी स्त्रियां मनचाहा वर के लिए भी इस व्रत को कर सकती हैं, या सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या सौभाग्यवती स्त्रियां सुहागिन स्त्रियां हैं, वो लोग पति के दीर्घायु के लिए, पति के शुभ कामना के लिए, स्वास्थ्य बढ़िया रहने के लिए, सभी प्रकार से निपुण रहने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को करने का बहुत बड़ा फल होता है। इस व्रत को प्रत्येक सुहागिन स्त्रियों को या जैसे कुंवारी स्त्रियां जिनका विवाह ना हो रहा हो, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दिन हम लोग शाम को सायंकालीन प्रदोष काल में मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले मतलब 6:18 पर सूर्यास्त हो रहा है, तो 5:33 से 7:03 तक हम लोग इस पूजा को विधि विधान से कर सकते हैं। इस पूजा में जो स्त्रियां बैठती हैं वो अपने संपूर्ण श्रृंगार से अलंकृत होना चाहिए, और माता पार्वती जी के लिए, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर जी का संयुक्त पूजन करना चाहिए। माता पार्वती जी के लिए श्रृंगार का सामान माता पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए, विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत करने का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस व्रत में क्या क्या सावधानियां रखना है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जो स्त्रियां व्रत रहती हैं, ये तो प्रत्येक दिन का मतलब प्रत्येक दिन हम लोग को अपने जीवन में अलंकृत कर लेना चाहिए इसको, कि जिस दिन आप व्रत हैं, इस व्रत को हैं, उस दिन ज़्यादातर इस का पालन करें कि आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, और दिन भर और रात्रि में जागरण भी करना होता है। इस व्रत में रात्रि में जागरण करें तो और बढ़िया है। दिन भर आप भगवान शिव शंकर का चिंतन करें, माता पार्वती जी का चिंतन करें, भगवान शिव शंकर का प्रार्थना करें, और सायंकालीन विधिवत प्रदोष काल में आप लोग पूजा करें। इस दिन
जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने सास को श्रृंगार का सामान, साड़ी इत्यादि भी भेंट कर सकती हैं और उनका आशीर्वाद भी लेना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हरतालिका तीज व्रत कैसे करना चाहिए, किनको करना चाहिए और इस व्रत को कैसे किया जाता है। अब हम लोग आगे की कथा, मतलब हरतालिका तीज व्रत की कथा अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।